नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों पर पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच में जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए कोटा के लाडपुरा विधानसभा का सियासी माहौल हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा के साथ। चुनावी साल है और चुनावी साल में राजनीतिक हलकों में राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और इन सब के बीच में अहम हो जाता है मौजूदा जो सत्ता है उसका जो कामकाज है अब तक का वो कैसा रहा, इस पर जनता का क्या विचार है, क्या है स्थानीय मुद्दे, चाहे बात हाइपर लोकल मुद्दे जो जमीनी धरातल पर है, चाहे वो बिजली का हो, सड़क का हो, नाली का हो या जमीनी धरातल पर स्थानीय मुद्दों की बात हो। तो फिलहाल इन्हीं मुद्दों के साथ में हम पहुंचे हैं आज लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल लेकर के। फिलहाल नईमुद्दीन गुड्डू जो यहां पर प्रधान की भूमिका में भी हैं और दूसरी तरफ लोकेंद्र जी और तमाम यहां के जो जनप्रतिनिधि, नगरपालिका की चेयरमैन, यहां से जुड़े हुए कई जो राजनीति के चेहरे जो है वो मेरे साथ में है। गुड्डू साहब, चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। न्यूज 18 राजस्थान आपके बीच में पहुंचा है, लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा है। इन सब के बीच में ये साल अहम हो जाता है, वो साल है जब हर राजनीतिक संगठन को इंतजार होता है। चुनावी साल आ गया है, अब तक के सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी ने इतने काम किए राजस्थान में कि कांग्रेसियों को बताने में भी दिक्कत हो रही है। हम लोग भी उनके किए हुए कामों को नहीं बता पा रहे हैं। जैसे लाडपुरा को ही लो, लाडपुरा में भी ऑल इंडिया डैम के लिए 33 करोड़ रुपया दिया। मेरी नगर पालिका के लिए कम से कम अभी तक वो नहीं करते 20 करोड़ से ऊपर दे चुके हैं, 6 करोड़ तो भी दिया है। इसके अलावा ऑल इंडिया डैम है उसमें दिया। इसके अलावा जो बोराबास पदमपरा योजना है उसके लिए 180 करोड़ रुपया दिया है, जो पूरे में पाइपलाइन बिछ रही है। बाकी आप देख रहे हो चिरंजीव है, दुर्घटना बीमा है, गायों का बीमा है। मैं भी पूरे काम आपको नहीं बता पाऊंगा, इतने काम हैं जो बताते बताते भी लोग थक रहे हैं। तो साहब, मौजूदा सत्ता के जो आपके साथी है वो ये बता रहे हैं कि इनके पास में इतने काम हुए हैं कि बताते बताते थक जाएंगे। कुछ जो सरकार की योजना है वो इन्होंने गिनाई। वास्तविकता में जमीनी धरातल पर आप सहमत हैं इनकी बात से? ये घोषणाओं की सरकार है, इन्होंने घोषणाएं करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। घोषणाओं से तो ताजमहल भी धरती पर उतर के आ सकता है, पर ताजमहल आगरा में है और देखने के लिए आगरा जाना पड़ेगा। लाडपुरा में या कोटा में वो ताजमहल आ नहीं जाएगा घोषणा करने से। वर्तमान की सरकार की हालत यह है कि खजाने के नाम पे वो जीरो है, घोषणा करने के नाम पे हीरो है। वास्तविकता में धरातल में जितनी समस्याएं मूलभूत रूप से लाडपुरा में है, इसी सरकार का आधा हिस्सा लाडपुरा की जमीन है। लाडपुरा से रेवेन्यू इकट्ठा करके कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में पूरा पैसा लग रहा है। लाडपुरा की जनता तरस रही है, आज भी आशा कर रही है कि कांग्रेस की सरकार, भले ही जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का जीता हो, लेकिन सरकार आ जाने के बाद जिम्मेदारी सबकी बराबर पड़ जाती है। एक तरफ 4,000, 5,000, 10,000 करोड़ का काम और दूसरी तरफ खेतून से भी आप आए होंगे तो रस्ते की सड़क वो बता देता है कि लाडपुरा की जनता के साथ यहाँ पे कुठाराघात हो रहा है और दोहरी रवैया अपना करके सरकार ने काम किया। बतौर विपक्ष आप कितना सहमत है? क्योंकि लेकिन इसके साथ में आपके सामने दूसरा सवाल ये भी हो जाता है कि एक तरफ आप विपक्ष में है लेकिन आपका विधायक यहाँ पर है, तो आप सवाल उठाने की स्थिति में भी नहीं है। विपक्ष के विधायक की क्या भूमिका रहती है, ये आप भी सांसद का कोष अलग है, विधायक की भूमिका क्या रहती है आप भी समझते हैं। विपक्ष का विधायक अपने विधायक कोष का इस्तेमाल कर सकता है और उस विधायक को उसके पैसे का इस्तेमाल करने के लिए भी सरकार की नीति साफ होनी चाहिए। वो घोषणा करके चल जाएगा, वो कागज वापस भेज देंगे। इससे ज्यादा विपक्ष के विधायक के पास क्या ताकत होती है इसको इस्तेमाल करे। विपक्ष का विधायक बकायदा बखूबी रूप से हर क्षेत्र में जा रहा है। विधायक घोषणा अपने पैसे की कर रहा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है जो राज्य सरकार का पार्ट है, और राज्य सरकार अभी तक उसको पूरी तरीके से कर नहीं पा रही है। जो मैं भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ, उन्होंने कहा धरातल पर नहीं उतरी। अभी जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा की जो घोषणा हुई है उसमें काम चालू हो गया है 17 करोड़ का केतन रोड पे, और लाडपुरा में 900 करोड़ रुपए के काम हो चुके हैं धरातल पे। अगर कोई चैलेंज करे तो मैं उनको कल ला के बता सकता हूँ 900 करोड़ रुपए के काम लाडपुरा में आज तक हो चुके हैं इस कार्यकाल के अंदर। चलिए, जो घोषणा हुई है उनके टेंडर हो चुके हैं और काम चालू हो चुका है।
जितनी भी घोषणाएं सबके काम चालू हो चुके हैं। आप एक बात बताएं, नगर पालिका चेयरमैन आप यहाँ पर हैं, स्थानीय मुद्दे अपने आप में अहम हो जाते हैं क्योंकि लोकल बॉडी है, यहाँ से जुड़े हुए स्थानीय मुद्दे, चाहे वो गली मोहल्लों की बात हो, वहाँ के डेवलपमेंट की बात हो, सड़कों की बात हो, नाली की बात हो, बिजली की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, कहाँ तक आप लोग कर पाए? मैं आपको बता दूं, मैं कंटिन्यू दूसरी बार चेयरमैन हूं यहाँ से कैथून नगर पालिका से। जब मैं चेयरमैन बनी तो यहाँ रोड लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। रोड लाइट मैंने हर गली गली में रोड लाइट मैंने लगवाई है और आप जाकर के कैथून में घूम करके देख सकते हैं कि आपको एक भी रोड कच्ची नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि बहुत सी कॉलोनियां ऐसी थी जिसमें पानी की निकासी नहीं थी, वहाँ नाले मेरे द्वारा बनवाए गए। और यहाँ मुसाफिरों के रुकने की जगह नहीं थी तो मैंने आश्रय स्थल बनवाया, इंदिरा रसोइयां बनवाई है जिसमें कि एक गरीब व्यक्ति 8 रुपए में भोजन कर सकता है। ऐसे कई काम है जो हमने कैथून में करवाए। और कैथून की लगभग 30% आबादी जो कि खतरे में थी, चंद्रलोई नदी के पास में बसती है, वहाँ 3 करोड़ की लागत से प्रोटेक्शन वाल बनाई जा रही है। अंदर कस्बे में कई रोड कंजस्टेड है तो नए रोड हमारे द्वारा बनाए गए हैं। पार्क कैथून में नहीं थे तो मैंने पार्क बनाया, एक 30 बीघा के पार्क का काम भी चल रहा है हमारे यहाँ पे। और आप कैथून में जब एंट्री करेंगे तो वहाँ पे मेरे चेयरमैन बनने से पहले एक लोहार की टापरी हुआ करती थी और एक अतिक्रमण के नाम पे उस जगह पे कब्जा कर रखा था। मैंने वहां से वो अतिक्रमण हटाया और जो कोटा डोरिया जो पूरे विश्व में फेमस है, उस कोटा डोरिया के नाम से एक छोटा सा पार्क बनाया और इस कोटा डोरिया को एक पहचान दी। तो ऐसे कई काम है जो कि मैं आपको गिना भी नहीं पाऊंगी मैंने कितने काम करवाए। और यहाँ कैथून की जनता भली भांति जानती है कि विकास कराया है तो मैंने करवाया, बाकी किसी ने नहीं कराया। और मैंने क्या, नईमुद्दीन गुड्डू जी जो यहाँ से प्रधान भी हैं अभी और लाडपुरा विधानसभा के प्रत्याशी भी रहते हैं, इनका पूर्ण सहयोग मुझे रहता है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इन्होंने काफी मांगे की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके कहे अनुसार बिल्कुल पूरा बजट दिया और हमारे यहाँ काफी काम हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगा, जब आप यहाँ के विकास को देखते हैं तो एक आम जनता के नजरिए से कितना विकास यहाँ पर देखते हैं और क्या कमियां हैं जो कैथून में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में होने से रह गई? यहाँ देखने की सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो यहाँ की चेयरमैन है कैथून की आईना महक, वो तकरीबन 18 घंटे काम करती है और हर गली मोहल्ले तक पहुँचती है, वहाँ की समस्या सुनती है, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करती है। और यहाँ लगभग सभी जनता, मतलब 80% जनता इनसे खुश है। 20% वो लोग हैं जिनको फायदा नहीं पहुंच पाता, वो अतिक्रमी लोग हैं। आप क्या कहेंगे? राजस्थान के विधानसभा के चुनाव इस वर्ष हैं। इस विधानसभा के चुनाव में जो हमारे माननीय जननायक अशोक गहलोत जी ने जो काम किए हैं वो आज तक राजस्थान की धरती पर किसी ने नहीं किए। आप उनको ऊपर से लेकर नीचे तक देखो, महिलाओं को 50% कंसेशन, जो कि बीजेपी के राज में महिला मुख्यमंत्री होते सते भी वो बात उन्होंने नहीं सोची और महिलाओं को कहीं कहीं राहत दी हो, पहली बात है। दूसरी बात, चिरंजीवी योजना, जिस चिरंजीवी योजना में आदमी के 25 लाख के इलाज मुफ्त हो रहे हैं। आदरणीय भाई साहब कह रहे हैं कि ये योजनाएं केवल घोषणाएं होती है। नहीं, ये घोषणा 25 लाख आप एक बात बताइए, ये विकास की जो बातें की जा रही हैं, चाहे कैथून की बात हो, ओवरऑल सरकार की योजनाओं की बात हो, कितना सहमत है इन सब बातों से आप? मैं आपको सहमति दिखा रहा हूँ ना। आप रास्ते में कोटा से चल के जब कैथून तक आए तो अपने आप में बयां कर रही है, उसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर टेंडर लगने से काम हो जाता है तो बहुत अच्छा। ये जो विधानसभा का, हमारी बात सुनिए आप, विधानसभा का ये जो सत्र चल रहा है वो ऐसा ही सत्र है जो घोषणाओं का सत्र है। सरकार कुछ कर नहीं पाई, चेहरा छुपाने के लिए लोगों के बीच में जाना चाहती है। बीजेपी वाले बोखलाए हुए हैं, राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होने वाली है। हम तो 20 साल से यहाँ हैं, 20 साल से यहाँ हैं। गुड्डू साहब, आपसे एक सवाल का जवाब मैं आपसे ये लेना चाहूंगा कि 3 बार कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी बनाया और 3 बार लाडपुरा की जनता ने आपको हरा दिया, ऐसा क्यों? लाडपुरा की जनता ने मुझे एक बार भी नहीं हराया दोस्त। पहली बार में तो मैं समझ नहीं पाया कि मुझे कोई टिकट देगा, टिकट दे दिया और मैं मात्र 700 वोट से हरा। दूसरी बार जब मैं चुनाव लड़ा तो पूरे राजस्थान में बीजेपी की लहर थी और मात्र 21 MLA जीते थे। मैं माइनॉरिटी से आता हूँ, जहाँ 80,000 वोट होते हैं वहाँ माननीय शांति धारीवाल जी लड़ते हैं। मैं मात्र 30,000 वोटों में यहाँ चुनाव लड़ता हूँ। उसके बावजूद भी मुझे 57 से 67 पे पहुँचाया। तो मैं अगले चुनाव से पहले मैं 11,000 वोट ज्यादा लेके गया।
तीसरी बार से माननीय राहुल जी ने कोई नियम बना दिया कि 2 बार के हारे हुए को नहीं दिया है। तीसरी बार मुझे टिकट नहीं दिया, आप तीसरी बार ही कह रहे हो, गलत कह रहे हो। तीसरी बार उन्होंने उनकी मर्जी से मेरी वाइफ को टिकट दे दिया, लेकिन उसको भी यहाँ की जनता ने 83,000 वोट दिए। टिकट आपका ही काउंट होगा ना, वो आपके घर में मिला, आपके परिवार में मिला, आपकी पत्नी को मिला, उसका जवाब मिलेगा। 83,000 वोट दिए जनता ने, और ये जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन जो करती है वो मुझे स्वीकार है। इसी जनता ने मुझे पूरे जिले में एक भी प्रधान नहीं कांग्रेस का, मुझे प्रधान बनाया ना। मेरे बेटे को पंजानी से 2 मुस्लिम वोट है, सरपंच बनाया। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मेरे भाई को पार्षद बनाया। तो ये हमारी कहीं ना कहीं खूबी है। जो बीजेपी की विधायक हैं, उनका जो कामकाज है, उनकी उपलब्धियां हैं अब तक की, इस कार्यकाल की, मुझे बताया। विपक्ष के विधायक की उपलब्धि इस कोरोना काल में, पहले तो 2 साल कोरोना का खा गया, 4 साल से तो घर पे बैठी है। वो आपकी जानकारी में, वो आपकी जानकारी में, मत बोलो यार, वो आपकी जानकारी में। आपको ऐसा लगता है कि वो क्षेत्र में नहीं आती होंगी। अगर वो क्षेत्र में नहीं आती तो जब पार्टी ज्वाइन करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित पार्टी है। इस पे विचार और व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, विचार चुनाव लड़ता है और कमल का फूल चुनाव लड़ता है। इसका कार्यकर्ता कांग्रेस का चुनाव की कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक कार्यकर्ता है। जब तक इस चुनावी कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के बीच में अंतर समझ में नहीं आएगा, तब तक मुझे लगता है ये जो 4 बार का क्रम है वो 5वीं बार चला जाएगा। चुनाव में काम करना कुछ अलग चीज है, लोगों के बीच में निरंतर जाकर के काम करना कुछ अलग चीज है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्ति कोई भी होगा, कमल के फूल पे जब हम लोग निकलते हैं तो जत्था अपने आप आता है और काम चलता करता चला जाता है। वो वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाता है, तो वहाँ लोगों की अस्पताल में ले जाने मदद भी करता है। ये विधायक थोड़ी आके कर सकता है, ये कार्यकर्ता करता है, और उसी कार्यकर्ता की ताकत के दम पे हम लोग विधायक और सांसद दोनों जीत के जाते। सर, इसी पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज जो कल्पना देवी के कार्यकर्ता थे वो आज लोकेंद्र जी के साथ क्यों है, मैडम के साथ क्यों नहीं है? कुछ तो रीजन होगा ना। मैडम क्षेत्र नहीं रही, क्षेत्र में काम नहीं करवाया। इस तरह आपने जो सवाल पूछा भाई साहब से कि 3 बार से क्यों हार रहे हैं, इसका मेन कारण है बीजेपी की तुष्टीकरण की नीति। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि बतौर जो महिला गृहिणी होने के नाते किस तरह से देखते हैं विकास को, आपके आसपास के जो विकास के कामकाज है वो कितने हुए? अभी तो हमारे तो जो भी विकास हुआ है वो सब नईमुद्दीन गुड्डू की वजह से हुआ है। जितना भी हुआ है, जो भी हुआ है, जाके यहाँ तक कि इस वो जो है ना हमारी कल्पना देवी जी, उनकी वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ है। उनका तो होना नहीं होना बराबर है हमारे लिए। अगर इनके पास ये पावर, वो कुर्सी नहीं होने के बाद ये इतना कुछ कर सकते हैं, तो इनके पास कुर्सी होने पे ये क्या क्या करेंगे, आप ये देखो। आप बहुत बढ़िया, आप गृहिणी हैं और ऐसे में महंगाई को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या कितनी महंगाई जो है वो है, आपकी रसोई पर कितना असर पड़ा है? बहुत ज्यादा असर पड़ा है, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। इसका तो बहुत सभी गृहिणियों के ऊपर पड़ा है असर तो। लेकिन फिर भी अशोक गहलोत की वजह से जो भी सुविधाएं मिली है, बहुत फर्क पड़ा है। चलिए, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, देखिए लगातार विकास की बात की जा रही है, विधायक को लेकर के भी कई सारे सवाल कि वो फील्ड में नहीं आती, एक्टिव नहीं रहती। ऐसी जो शिकायतें हैं वो जनता जनार्दन की, जिन्हें आपने भी सुना, क्या कहेंगे इस पर? देखो, ये सब शिकायतें बेबुनियाद है। जब विधायक है तो वो यहाँ पर घूमते हुए, लेकिन सरकार जिसकी होती है तो उसका जो व्यक्ति होता है, भले वो रनिंग हो, जो भी लगातार उनके लिए काम करता है, वो दिखता है क्योंकि उसका पावर होती है गवर्नमेंट की। और आपने भी बात की कोटा डोरिया की, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विश्व पटल पर इस साड़ी को पहचान दिलाई, कैटवॉक करके। आप सबको मालूम होगा, उन्होंने कैटवॉक की थी साड़ी को पहनकर कोटा डोरिया की। तो कोटा डोरिया की पहचान बीजेपी की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने की थी। भाजपा या तो आप डिबेट करवा लो या बीजेपी बात करवा लो। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर 3 बार या 4 बार बीजेपी यहाँ जीती, अपने काम से, अपने विचारधाराओं से जीती है। तुष्टिकरण की अगर कोई बात करता है तो मैं आदरणीय हमारे चाहे यहाँ खड़े भाई साहब में पुराने जानकार हैं, जहाँ 2 वोट मुस्लिम है वहाँ भी इनके पुत्र को उन्होंने सरपंच बनाया, तो तुष्टिकरण ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी विचारधाराओं की लड़ाई में लड़ती है, तो लगातार इस बार भी बीजेपी लाड़पुरा में अपना परचम ले रहेगी और लगातार ले रहेगी। आपको नगर पालिका की अगर बात हो तो यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। आप कई किस्से से सुन सकते हैं लोगों से। आपकी बात पूरा होने दीजिए। आपकी नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि जो नगर पालिका पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए वो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि ये मेरे विरोधी रहे और विरोधियों का काम होता है आरोप प्रत्यारोप करना। ये मेरे सामने चुनाव भी लड़े और मेरे से चुनाव हारे, इसलिए जाहिर सी बात है ये मेरे ऊपर झूठे आरोप तो लगाए। जब यहाँ पर मैं आया तो एक चीज और सामने आई
कि बीजेपी यहाँ पर अलग अलग गुटों में, अलग अलग धड़ों में बटी हुई है और ऐसे में बीजेपी कमजोर हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल तुष्टिकरण की नीति है। और यहाँ पे आज से बहुत समय से गौशाला का निर्माण प्रारंभ हो चुका था, लेकिन अभी भी कांग्रेस की सरकार में वो कार्य रुका हुआ है। राजस्थान की सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती। आज 50% किराया माफ हुआ, सारी जनता को हो रहा है, सारी महिलाओं को हो रहा है, केवल कांग्रेस की महिलाओं को नहीं हो रहा। चिरंजीवी योजना में 25 लाख का इलाज, आज ऐसा आदमी को इलाज हो गया जिसके पास पैसे नहीं थे। वो कल ही ये मेरा सामने स्टाफ खड़ा, इसके 3 दिन पहले अपने भाई के स्टैंड चला के कोटा से आया, 3.5 लाख रुपए का बाईपास सर्जरी फ्री करा के आया है। ये कैसे नहीं हो रहा? सबका हो रहा है, इसलिए नहीं कह रहे। आज बात बताओ, अगर लाड़पुरा में हम 3 बार जा रहे हैं, उसका कारण मैंने बताया तुष्टिकरण। ये 3 दिन पहले जाके सारे उसको माहौल को सांप्रदायिक कर देते हैं, वो सांप्रदायिकता की लहर में जनता बह जाती है। आज उसके बाद विधानसभा के बाद प्रधान का चुनाव ले लो, कैथून नगर पालिका का चुनाव ले लो, कोटा नगर निगम का चुनाव ले लो, जो लाड़पुरा विधानसभा में जितने भी पार्षद होते हैं वो सब हम कांग्रेस के हैं। कैथून जीते एक आदमी हारने के बाद हर आदमी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा आगे या नहीं जाऊंगा। लेकिन नईमुद्दीन गुड्डू ऐसा आदमी है जो चुनाव लड़ने के दूसरे दिन बाद से ही वापस क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं। और एकमात्र आदमी अब आप जवाब तो लेने दीजिए, आप अकेले बोलेंगे तो दूसरा जवाब कैसे ले पाएंगे? बात तो बताएंगे ना। अब इन्होंने इतनी सारी बातें कही आपको, अब आपकी सारी बातें इन्होंने इतनी सारी बातें कही, अब आप जवाब, अब इनकी बात का जवाब दीजिए। देखो, ये कोई तुष्टिकरण वाला मामला नहीं है, यह बीजेपी का गढ़ रहा है लाड़पुरा और आगे भी रहेगा। महिला सशक्तिकरण के बाद और महिला अत्याचार के बाद आज के आपकी तत्कालीन सरकार, वर्तमान की सरकार के ही मंत्री ने कल ही विधानसभा में ना महिलाओं की स्थिति बताई है। ये कहने की बात नहीं है। आदरणीय चाचा जी यहाँ खड़े हैं, खुद इनकी सरकार के मंत्री ने ही इनके सरकार पर आरोप लगाया कि महिला की स्थिति क्या है आज। लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि राजस्थान में गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार है और ऐसे में फिलहाल हमने देखा कि जो एक मंत्री है वो बर्खास्त कर दी जाते हैं। महिला सुरक्षा पर उन्होंने सवाल उठाया, सरकार पर उंगली उठाई और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया कि भाई महिला अत्याचार लगातार राजस्थान में बढ़ रहे हैं। बतौर महिला, बतौर कांग्रेस की जनप्रतिनिधि, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैं तो ये कहूंगी भैया कि जब कांग्रेस के राज में ही महिला सुरक्षित है। मैं खुद एक महिला हूँ और ये महिला की बात करते हैं, जबकि ये लोग मेरे महिला होने के बाद मेरे पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा मुझे काम ही नहीं करने देते और ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। दूसरा ये इन्होंने अभी गौशाला की बात करी, इन्होंने गौशाला की बात करी है। नहीं, एक महिला के खिलाफ रहते हो ना, आपने आज मेरे खिलाफ सहयोग नहीं किया, हमेशा गलत टिप्पणियां करते हैं, तो ये कहाँ महिलाओं की बात कर रहे हैं? और गौशाला की बात, 10 साल से बीजेपी का बोर्ड था पहले नगर पालिका में, तब गौशाला क्यों नहीं बनाई गई? मैं पहली चेयरमैन थी जिसने गौशाला की जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई है और तार फेंसिंग करवाई है। आपसे एक सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा कि यहाँ पर विधायक बीजेपी के हैं, सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, अब तक का जो आपने विकास देखा वो कैसा देखा? यहाँ पर लाड़पुरा विधानसभा में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो लास्ट 20 साल में, लेकिन धरातल पे काम केवल यहाँ पर गुड्डू भाई करते हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी गुड्डू भाई से ना काम करवाने के लिए जाते हैं, अगर नहीं जाते हो तो पूछ लो आप। यही है गुड्डू भाई, एक बतौर विपक्ष में आपसे सवाल करता हूँ कि ये अपने आप को बहुत मजबूत बता रहे हैं, इनका भविष्य क्या रहने वाला है अब जो चुनाव आने वाला है? भविष्य तो ऊपर वाला तय करेगा किसका क्या रहेगा, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत थी, मजबूत है और मजबूती रहेगी। 100% हम योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको अगर कहना चाहूँ तो भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए हमेशा से काम करती आई है। अपन अगर बात करें सेवा की तो हम संगठन के माध्यम से सेवा करते रहते हैं, जगह जगह रक्तदान शिविर लगाते हैं, जगह जगह लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर कार्यकर्ता के रूप में खड़े रहते हैं। प्रशासन की बात करें तो अभी हमारी सरकार नहीं है, राजस्थान की सरकार प्रशासन की सरकार रही है। युवाओं से बिल्कुल धोखा किया है, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 राजस्थान रहा है। और मैं गरीब कल्याण की बात करूं तो हर घर में मकान बनाने का काम मोदी जी ने किया। निष्पक्ष होकर के एक सवाल का जवाब चाहता हूं कि इस बार जब चुनाव होंगे विधानसभा, तो यहाँ की जो जनता है किन मुद्दों के साथ में, किन बातों को ध्यान में रख कर के साथ में, किन कमियों के साथ में
जो अपना जनप्रतिनिधियों से चुनने के लिए जाएगी। बिल्कुल ना इसमें बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कोई और दूसरा दल। आपकी नजर में वो कौन कौन से मुद्दे होंगे? मुद्दे ये है, सबसे बड़ा है कि महंगाई जबरदस्त है इंडिया के अंदर, और जबरदस्त महंगाई है। लेकिन राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सरकार ने बहुत ज्यादा गरीबों को राहत दी है, और जनता इस बार वापस सरकार रिपीट करेगी। मुझे कांग्रेस और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यहाँ पर जो है इस बार भी थक चुके हैं लोग बीजेपी को वोट दे के। लाड़पुरा के अंदर इतने ज्यादा थक चुके हैं कि एक तरफा कांग्रेस को वोट देंगे, और राजस्थान के अंदर 150 सीटें कांग्रेस की आएगी। आप लोग, और भी लोगों से मैं बात करूंगा, आप बताएं, आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे यहाँ के विकास को लेकर के? विकास बहुत अच्छा कराया, काम अच्छा कराया यहाँ के नेताओं ने, लेकिन आप बताइए। जी, मैं केतुन के विकास के बारे में बता दूं कि मेरी बहन जो आयना महक है, उसके विकास कार्य इतने हैं कि गिनाने लगूं तो मतलब टाइम कम हो जाएगा। तो अभी बहुत सारे काम ऑलरेडी चल रहे हैं और विकास की मतलब लहर चल रही है। आप पार्षद हैं, और बतौर पार्षद आपका क्या वक्तव्य है डेवलपमेंट को लेकर के, स्थानीय मुद्दों को लेकर? स्थानीय मुद्दों को लेकर कि मुझे पहली बार कांग्रेस ने टिकट दिया, नईमुद्दीन गुड्डू जी ने मुझे टिकट दिया, और मुझे ऐसी सीट से टिकट दिया जहां पर भाजपा का जो पार्षद लगातार जीतता था। हमने, हमारे प्रयास ने उनको ढेर किया इस बार। और रही एमएलए की बात, मेरा वार्ड नंबर 17 कोटा नगर में दक्षिण में आता है। आज तक एमएलए ने एक ईंट भी नहीं लगाई वहाँ पर। कभी कोई बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि ये वहाँ की जनता बता दे। गुड्डू भाई साहब के आदेश से, इनके प्रयासों से हमने वहाँ कई कॉलोनी में सीसी रोड बनाए गए। श्रीमान पत्रकार महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये केतुन जो नगर है कोटा डोरिया के नाम से प्रसिद्ध है क्या, और यहाँ पे बहुत भारी तादाद में कोटा डोरिया तैयार होता है। आपने जैसे ही केतुन एंट्री में किया होगा तो वहाँ कोटा डोरिया के नाम से गार्डन है। 70 साल से मैं देखता हूँ, सारे कांग्रेस के भी आते, बीजेपी आते, जितना विकास नईमुद्दीन गुड्डू ने करवाया, इस साल हारने के बावजूद वो किसी मंत्री ने संतरी नहीं करवाया। और अभी वर्तमान में लाखों करोड़ रुपए की जो योजना है वो नईमुद्दीन गुड्डू जी के माध्यम से चल रही है। बाकी हमने कांग्रेस के आने वाले विधायकों को भी देख लिया, और वर्तमान के जो विधायक है उसको तो हमने 4 से देखा ही नहीं है कि वो रेती कहाँ है। और कोरोना काल के अंदर जो गुड्डू भाई ने जो जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों का जो सहयोग किया, उसकी दुनिया याद करेगी। कि जो ग्राम पंचायत आपने बात की कि जिस ग्राम पंचायत से आप है भीमपुरा, वहाँ पर एक टंकी को लेकर के बड़ा मुद्दा जो है वो बना हुआ है, उसका क्या समाधान हुआ? सर, वो टंकी का मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि बीजेपी की जो कल्पना देवी है वह आती है, सिर्फ हमारी जो पानी की टंकी का जो काम रुका है, जो माननीय सांसद महोदय और कल्पना देवी ने काम रुकाया है। कल्पना देवी और बीजेपी के आदमी सिर्फ हमारा जो विकास होता है उसको रुकाने का काम कर रहे हैं, विकास में रोड अटकाने का काम करते हैं, और विकास का किसी प्रकार का काम नहीं करा हमारी पंचायत में करा, नहीं हमारा क्षेत्र में करा है। बीजेपी सिर्फ काम रुकाने का काम करती है। जो पानी की टंकी का मसला करीब 3 साल से उठ रहा है, कलेक्टर साहब ने कितनी बार आदेश कर दिया, और उसको वो स्कूल की जगह, स्कूल दूसरों को बोलने दीजिए, मैं कैसे काम करूंगा। स्कूल की जगह थी वो खेल मैदान, उसको बीकानेर से एनओसी मिल गई, जिला कलेक्टर की एनओसी मिल गई, फिर भी थोड़ी सी जगह केवल टंकी के लिए मांगी गई थी वो, उसमें भी बीजेपी विधायकों ने और उनके कार्यकर्ताओं ने उस पर रोड़ा अटका दिया, संघर्ष समिति बना के उसको अटका दिया। आज वर्तमान में भी इसी तरह जो खंडर स्कूल पड़ा था केथुन के अंदर, उसमें नगर पालिका चेयरमैन साहब के द्वारा वहां पर सब्जी मंडी का निर्माण करवाया जा रहा है, उसके ऊपर भी ये कोर्ट में चले गए, सब जगह विफलता मिली, और स्थिति ये है कि वहाँ सब्जी मंडी का निर्माण हो रहा है, जनता को राहत देने का काम कर रही है चेयरमैन साहब। तो बिल्कुल फिलहाल आपने इन तमाम मुद्दों को सुना, तमाम यहाँ की समस्याओं को सुना, सरकार की उपलब्धियों को लोग गिनाते हुए नजर आए तो सरकार पर हमलावर भी नजर आए। कई जो पशुपेश की स्थितियां हैं वो इस चुनावी साल में दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में देखने को मिल रही है। फिलहाल आज की चुनावी चौपाल में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और विधानसभा सीट से, किसी और नए क्षेत्र से चुनावी चौपाल में।